आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। 2 व्यक्ति हैं, अपने-अपने घर के सामने खड़े हुए हैं। अपने घर के सामने जो ताला लगा हुआ है, उसमें चाबी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले व्यक्ति ने चाबी लगाई, ताला खुल गया और वो घर के अंदर चला गया। फिर ताला कभी बंद नहीं हुआ। दूसरा व्यक्ति है, वो ताले की चाबी लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ताला कभी खुल रहा है, पूर्ण रूप से कभी नहीं खुल रहा। थोड़ा-सा खुला फिर बंद हो जाता है, थोड़ा-सा खुला फिर बंद हो जाता है। उस केस में जो सेकंड पर्सन है, वो क्या करेगा? क्या वो सेम चाबी ही ट्राई करता रहेगा या चाबी बदलने की कोशिश करेगा? ऑफ कोर्स वो चाबी बदलने की। तो आप भी अपनी बीमारी में क्या कर रहे हैं? जब आप ये वाली दवाइयाँ लेते हैं ना, सिट्राज़ीन वगैरह, तो हो सकता है कि आपकी बात बन जाए, लेकिन आप लंबे समय से 2-4 सालों से आप इनके डोजेज़ बढ़ाते जा रहे हो, तो आपको चाबी बदलने की ज़रूरत है। आपका शरीर कह रहा है कि भैया कुछ नया ट्रीटमेंट अपनाया जाए। अब हो क्या रहा है कि एक ही समाधान को बार-बार दोहराने से ना आपकी डोजेज़ हैं वो बढ़ते चले जाते हैं और आप पहले 5 एमजी पे होते हैं, फिर 10 एमजी पे होते हैं, फिर आप इन्हेलर आ जाता है। 4, 5, 10 साल से ऐसा ही चलता रहता है। कुछ अलग ट्राई क्यों ना करें भाई? अब आपको ना एक मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको रीप्रोग्रामिंग की ज़रूरत है, ताकि ये जो सिस्टम है, आपकी एलर्जी, अस्थमा है, ये संपूर्ण रूप से परमानेंटली ठीक हो जाए। तीसरा है कि एक स्पेसिफिक फ़ॉर्मूला हो जो आपकी बीमारी को बार-बार होने से रोक दे, तो उस केस में आपको यहाँ आना पड़ेगा। पहला होगा आपका एंटी मियाज़मेटिक मेडिसिन्स, रूट कॉज़ पे जाके बीमारी को बार-बार होने से रोक देती है। ये जो बार-बार, बार-बार, बार-बार हो रही है ना पिछले 10 सालों से, इसका समाधान ये हो सकता है। नेक्स्ट है जी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। सारा खेल ना इम्यूनिटी पावर का है। जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग है, आप देखेंगे वो बहुत कम या ना के बराबर बीमार हो। एलर्जी, अस्थमा सिर्फ़ और सिर्फ़ इम्यून सिस्टम का ओवर रिएक्शन है। अगर ये ओवर रिएक्शन बंद हो जाए तो आपकी एलर्जी, अस्थमा भी ठीक हो जाए। उस केस में आप ये वाली रेमेडीज़ का इस्तेमाल करें। फिर आप करें कुछ सिम्पटम्स बेस्ड मेडिसिन्स, जैसे आँख लाल हो जाती है, नाक से पानी आता है, तह-तह की आवाज़ आती है, तो इस केस में आप सिम्पटम्स बेस्ड मेडिसिन का प्रयोग करें। और ये तीनों का कॉम्बिनेशन बना के एलर्जी रीसेट प्रोटोकॉल है, इसका इस्तेमाल। तो ये वाली चाबी और अपना के देख। अब मैं आपको इस चाबी के ना कुछ रिजल्ट्स दिखाता हूँ। पहले मेरी साँस की दिक्कत थी, लगभग 4-5 साल से। फिर मैं एलोपैथी दवा लेना चालू किया, लेकिन उससे आराम नहीं हुआ। पूरे जिले में दिखाया मैंने अपने, आराम नहीं हुआ, तो फिर एक बार मैंने यूट्यूब देखा। यूट्यूब पे ये पीडीएम हॉस्पिटल के बारे में बताया गया था, उसमें रिव्यू देखा मैंने। रिव्यू देखने के बाद मैं एक बार कॉन्टैक्ट किया ऑनलाइन ही, ऑनलाइन दवा मँगवाया। उससे पहले मंथ से ही मतलब मेरे को अच्छा फ़ील होने लगा और अपना काम भी सही से करने लगा मैं। अभी 7 महीने हो गए दवा लेते हुए, बहुत अच्छा मतलब फ़ील कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल में।